चिंगारी थी, अब सिर्फ अंधेरा है। मुझे कौन निकालेगा इस बंद दरवाजे से। मैं एक चिंगारी थी, अब सिर्फ अंधेरा है। मुझे कौन निकालेगा इस बंद दरवाजे से, इस बंद दरवाजे से। चुड़ैल का गाना सुनकर अभिजीत नाम का लड़का वहां से गुजरते हुए रुक जाता है और अपने मन ही मन सोचता है, अरे कितनी सुरीली आवाज है, लेकिन ये आवाज आ कहां से रही है। अभिजीत को गाने की आवाज आती रहती है और वो उसका पीछा करने लगता है, जिसके बाद वो आवाज का पीछा करते करते जंगल के अंदर एक खंडहर सी हवेली के अंदर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि उस खंडहर के अंदर कोई नहीं होता। चारों तरफ हड्डियों के कंकाल पड़े होते हैं, लेकिन तभी उसकी नजर उसके पैरों के पास एक जाल के ऊपर पड़ती है, जिसके अंदर वो झांक कर देखता है तो उस जाल के अंदर एक तहखाना होता है, जिसमें एक बहुत ही सुंदर सी लड़की जंजीरों में बंधी होती है। हे भगवान, कितनी सुंदर लड़की है, लेकिन इस लड़की को इस तहखाने में किसने कैद किया होगा। मुझे इसे बाहर निकालना चाहिए, लेकिन इस तहखाने का रास्ता कहाँ है। मुझे तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी अभिजीत आवाज लगाकर उस सुंदर सी लड़की से कहता है, अरे सुनिए, आप जिंदा तो हो ना। चिंता मत करिए, मैं आपको यहाँ से बाहर निकालूंगा। जरा आप मुझे अंदर आने का रास्ता बताइए, ताकि मैं आपको इस कैद से छुड़वा सकूं। बाबूजी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे कुछ लोगों ने यहाँ कैद कर दिया है। मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है। मुझे बाहर निकालो बाबूजी। अभिजीत रास्ता ढूंढते ढूंढते तहखाने तक पहुंच जाता है, जिसके बाद अभिजीत तहखाने का ताला तोड़ता है और अंदर जाकर उस लड़की को जंजीरों से छुड़ाकर बाहर ले आता है। जैसे वो सुंदर सी लड़की बाहर आती है, वो तुरंत एक बहुत ही भयानक चुड़ैल में बदल जाती है और जोर जोर से हंसते हुए कहती है, आखिरकार तूने मुझे मेरी कैद से छुड़वा ही दिया। बहुत सालों से मैं उस तहखाने में बंद थी और किसी का इंतजार कर रही थी जो मुझे इस कैद से छुड़वा सके। चुड़ैल को देखते ही अभिजीत बहुत डर जाता है, जिसके बाद वो डरते हुए चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल, हे भगवान, तू इस खंडहर में क्या कर रही थी। मुझे यहाँ कैदी बना रखा था। तूने मुझे यहाँ से आजाद किया है, इसीलिए मैं तुझे यहाँ से जिंदा जाने दे रही हूँ, वरना तुझे कब का कच्चा जमा जाती। ये कहकर भयानक चुड़ैल हवा में गायब हो जाती है और अभिजीत वहां से डरता हुआ भागते हुए गांव पहुंचता है, लेकिन डर के मारे वो चुड़ैल के बारे में किसी को नहीं बताता और चुपचाप रात को खाना खाकर सो जाता है। रात होते ही वो चुड़ैल गांव में पहुंच जाती है और अपना शिकार ढूंढने लगती है। बहुत दिन हो गए मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया है। आज तो मैं गांव के लोगों को खाकर अपना पेट भरूंगी। चुड़ैल गांव में प्रकट होकर गांव के लोगों को उठा उठा कर अपने मुंह में निगलने लगती है, जिसके बाद गांव के सभी लोग चुड़ैल के डर से यहाँ से वहां भागने लगते हैं। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाओ, इस चुड़ैल ने तो पूरे गांव में आतंक मचा दिया है। अरे अपनी जान बचाकर भागो। कहाँ बचकर जाओगे? तुम में से कोई नहीं बचेगा, तुम सब के सब मारे जाओगे। कोई नहीं बचेगा। अरे बाप रे बाप, ये चुड़ैल तो बहुत ही खतरनाक है। ये तो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। अब क्या किया जाए? इतने में चुड़ैल उस आदमी को पकड़ लेती है और उसकी मुंडी और उसके शरीर से अलग करके खा जाती है। खाऊंगी, 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 तुम सबको खाऊंगी। तुम सब मेरा भोजन बनोगे और मेरे पेट में जाओगे। मैं इस पृथ्वी पर किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबका सर्वनाश कर दूंगी। अरे जिंदगी में दुख कम थे जो इस चुड़ैल ने आकर हमें खाना शुरू कर दिया है। अरे अगर इसे खाना ही खाना है तो जंगल में जाकर जंगली जानवरों में मुंह मार लेना। तुम
जैसे रसीले इंसानों को खाने में जो मजा है ना, वो जंगल के जंगली जानवरों को खाने में नहीं है। तुम्हारे खून से मेरे अंदर की प्यास बुझती है। हे भगवान, ये चुड़ैल तो मेरे ही पीछे पड़ गई है। अरे भागो रे काजल, अपनी जान बचाकर भागो। काजल अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग जाती है, जिसके बाद चुड़ैल गांव के बाकी लोगों को उठा उठाकर खाने लगती है। वहीं काजल जंगल में भागते भागते अभिजीत के पास पहुंच जाती है और जैसे ही अभिजीत काजल को ऐसे घबराते हुए देखता है, वो उससे पूछता है, अरे तुम इतनी घबराई हुई कहाँ जा रही हो? क्या हुआ मुझे बताओ, कोई परेशानी है क्या? वो चुड़ैल हमारे गांव में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल आ गई है जो लोगों को खाती जा रही है। मुझे जिस बात का डर था वही हो गया। ये वही चुड़ैल है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे इस चुड़ैल को इस गांव से भगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तुम क्या सोच रहे हो? मेरी जान बचाओ, मुझे उस चुड़ैल से बचा लो। चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय जरूर निकालूंगा। चलो तो मेरे साथ चलो। अभिजीत काजल को अपने साथ ले जाता है और वो चलते चलते जंगलों के बीचों बीच उसी खंडर पर पहुंच जाता है जहां से चुड़ैल की शुरुआत हुई थी। ये चुड़ैल कहां से आई है और क्यों आई है, और इस चुड़ैल को इस खंडर में क्यों कैद किया था, इसका जवाब मुझे यहीं मिल सकता है। काजल, अगर तुम मेरी मदद करो तो हम दोनों मिलकर उस चुड़ैल को खत्म कर सकते हैं। हाँ, उस चुड़ैल को मारने के लिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अच्छा, अब तुम भी जाओ और कोई सुराग ढूंढो और मैं भी कोई सुराग ढूंढता हूँ। ये कहकर अभिजीत और काजल दोनों ही खंडर के अंदर अलग अलग रास्तों पर पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं, उन्हें अंदर हड्डियों के कई सारे कंकाल मिलते हैं, जिसके बाद अभिजीत के हाथ एक बहुत ही अजीब सी किताब लगती है, जिसे उठाकर वो पढ़ने लगता है। हो ना हो, उस चुड़ैल को खत्म करने का कोई ना कोई रास्ता इस किताब में जरूर होगा। मुझे इसे पढ़ना चाहिए। जैसे ही अभिजीत उस किताब को खोलकर पढ़ता है, उस किताब में लिखा होता है, ये चुड़ैल कब्रिस्तान के कई सारी चुड़ैलों की शक्तियों से प्रकट हुई है। इस चुड़ैल को दुनिया को खत्म करने के लिए पैदा किया गया था। अगर ये चुड़ैल अपने तहखाने से आजाद होती है तो इस चुड़ैल को मुक्त करने के लिए तुम्हें इस चुड़ैल को पैदा करने वाले तांत्रिक बाबा की अस्थियों को ढूंढना होगा, जो इस खंडर के अंदर कहीं छुपी हैं। जब तुम उन अस्थियों को पानी में बहा दोगे तो वो चुड़ैल अपने आप ही इस दुनिया से मुक्त हो जाएगी। इसका मतलब मुझे चुड़ैल के तांत्रिक बाबा की अस्थियों को ढूंढना होगा और उनकी अस्थियां पानी में बहानी होंगी। ये सोचकर वो अस्थियों को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते एक तहखाने में पहुंच जाता है, जहां उसे कई सारे कलश दिखाई देते हैं। हो ना हो, इनमें से ही एक कलश होगा जिसके अंदर तांत्रिक की अस्थियां हैं। तभी अभिजीत की नजर एक कलश के ऊपर पड़ती है, जिसको कलावे से बांधा हुआ होता है। अभिजीत उस कलश को उठाता है और उन अस्थियों को ले जाकर जंगल की नहर में बहा देता है, जिसके बाद गांव में चुड़ैल अपने आप ही जलकर राख हो जाती है और गांव वालों को चुड़ैल के बुरे साए से मुक्ति मिल जाती है।